वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए आज एक बेहद खास जगह पहुंची है। TVN भारतवर्ष की हाईटेक बस, आप कह सकते हैं वो चलता फिरता स्टूडियो, जिसमें हम बात करते हैं उस लोकसभा सीट की जहां पर यह बस होती है। और आज की जगह इसलिए बेहद खास है क्योंकि यह है झारखंड का जमशेदपुर, टाटा नगर कहलाता है, लेकिन यहां के लोग नेशनल मुद्दों पर भी अपनी पूरी पकड़ रखते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल यहीं पर अब से थोड़ी देर पहले आए हुए थे। हेमंत सोरेन के समर्थन में, जेएमएम कैंडिडेट के समर्थन में उन्होंने एक बड़ी रैली की है और कहा है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकालना है तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में ही गृह मंत्री अमित शाह पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे वोटर्स को पाकिस्तानी कह रहे हैं। देखिए, इस इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम आया, मंगलसूत्र आया, इस इलेक्शन में तमाम तरह की चीजें आए, पाकिस्तान भी आया। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है यहां पर अमित शाह के उस बयान को लेकर। अमित शाह का बयान भी सुनवाएंगे, जमशेदपुर के लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? तो अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ये पलटवार कर रहे थे। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। भाइयों बहनों, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को भारत में कोई समर्थन नहीं करता, इस पर बात करेंगे, लेकिन जमशेदपुर वालों से बात करेंगे। तैयार हैं आप लोग? जोर से बोलिए, आवाज जाए भाई दिल्ली तक। तैयार हैं? ताली बजाइए एक बार, जोरदार तालियां हो जाए। आपको बता दूं इस बार आज हमारे साथ कौन कौन यहां पर वो मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ यहां पर देखिए आनंद बिहारी दुबे हैं कांग्रेस पार्टी से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो आनंद जी का। मेरे साथ शारदा देवी जी हैं आरजेडी से, शारदा देवी जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भैया, थोड़ा जोश होना चाहिए आपकी तालियों में। अभय सिंह हैं बीजेपी से, हैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, अभय सिंह जी का भी एक बार स्वागत हो। और बाबर खान है झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ, एक बार बाबर खान जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। देखिए, हमारे तमाम नेता तैयार हैं, जनता तैयार है, जोश दिख रहा है। तैयार है? तैयार है, ठीक है। शुरुआत आपसे ही भाई अभय जी, क्यों कह रहे हैं आप लोग अरविंद केजरीवाल के वोटर को पाकिस्तानी? देखिए, दुनिया जानती है कि भारत में लोग रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब समस्याएं आती है तो यहाँ पाकिस्तानी जिंदाबाद का नारा ये लोग लगवाते हैं। आप इनके जुलूस में देखिए कैसे लोग हैं जो राम के विरोधी हैं, जो राम मंदिर के विरोधी हैं, जो कश्मीर में 370 धारा के हटाने के विरोधी हैं, जो 35A के विरोधी हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदुस्तान में करने वाले हैं। ये तीनों लोगों के महानुभाव कभी उसका विरोध नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोगों को पाकिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या हिंदुस्तानी कहेंगे आप? इसलिए हम कहना चाहते हैं ये लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं। मैं दावे के साथ डंके के चोट में कहता हूं तो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का वोटर पाकिस्तानी है? बिल्कुल वैसे लोग हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठ के छवि पर चेहरे बना करके यहाँ पर लोग, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान का समर्थन करता है, मुहर लगा रहे हैं इस बात पे। बिल्कुल गठबंधन को जिसने वोट दिया, जो आपका विरोध करेगा वो पाकिस्तानी। सारे लोगों को मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इनसे पूछिए
कि राम के समर्थक हैं क्या? राम मंदिर के समर्थक हैं, मथुरा के समर्थक हैं, ये काशी के समर्थक हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोधी हैं। वैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये सारे लोग हैं। आनंद बिहारी जी इसलिए जवाब हम दीजिए। कहना चाहते हैं। ओके आनंद बिहारी जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी आप ही हैं आपके गठबंधन की, जवाब दीजिए भाई, किसके समर्थक हैं आप, पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के? बड़ा अच्छा बात किया इन्होंने। शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं इस भारत का फौजी रहा हूं। हमें अगर ये पाकिस्तानी कह सकते हैं तो भैया अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये वही लोग हैं जिनकी सरकार चल रही थी मणिपुर में, और मणिपुर के उस फौजी जवान ने वीडियो वायरल करते हुए कहा था कि मेरे सेना में रहते हुए मैंने भारत माता के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया और मैंने भारत माता का सम्मान को बचाया है। लेकिन जब मेरे पत्नी की सम्मान की बात आई तो चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें मौन हो गई। आज मेरी पत्नी निर्वस्त हो गई यहाँ पर। ये वो लोग हैं जो लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन इनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है हम बाबर लोग भाई, को- बाबर भाई, ओके बाबर भाई, जवाब है आपका। पूछ रहे हैं आपसे सवाल, पूछ रहे हैं आपसे, राम को मानते हैं, पूछ रहे हैं आपसे। हमको इतना बताया जाए, राम केवल सनातन धर्म के थे, केवल इतना ये लोग बता ले। आज भारतीय जनता पार्टी श्री राम के नाम पे श्री राम को हाईजैक करके जिस तरह का बवाल मचाई हुई है, आज अपने घटते हुए जनाधार को बचाने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, तो ये क्या हो रहा है इस देश में? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एजेंडे पे बात क्यों नहीं करते हैं? आपने बेरोजगारी और रोजगार देने के लिए आपने क्या किया? महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? आज जब आपके पास कुछ नहीं है तो बच्चा पैदा करने वाला शब्द बोल करके एक समाज को, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसको आप गाली देते हैं। हमारी पहचान इस देश में बच्चा पैदा करने वाला है। ठीक है, एक कैसी बात है? ये बड़ा निश्चित सवाल रूप है। से ये बहुत जमशेदपुर चिंता वाले का विषय बोलेंगे, है पूरे जमशेदपुर वाले हाथ भारतवासियों खड़े के लिए। करिए, बोलेंगे आप लोग, बोलिए भैया, खड़े होइए, खड़े होइए, एक एक करके सबके पास आऊंगा, जल्दी खड़े हो, मेरा सवाल जल्दी। कि वो जब बोल रहे हैं कि राम सभी के हैं, तो एक बार उनसे कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लगा दे। जय श्री राम का नारा लगाने से उनको दिक्कत क्या होता है? पहले वो बोल रहे थे रोजगार पर, अभी वर्तमान में सरकार उनकी है, उनके मुख्यमंत्री जेल में है, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे बोले थे, उनका रोजगार का क्या हुआ? ठीक है, बोलो भैया। अगर ये आपका ये नरेंद्र मोदी जीतेंगे ना, इसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित होगा भारत हमारा, और सब भागेंगे यहाँ से जो ठीक है भैया, बोलो, बोलिए सर, बोलिए, खड़े होइए, बोलिए। आज जितनी भी बातें और मुद्दे की बात होनी चाहिए देश के लिए, वह देश के मुद्दे की बात लोग नहीं करते। वो बात वह करते हैं, वह हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत की बात करने वाला राम मंदिर की बात करते हैं, मुस्लिम की राजनीति करने वाला मुस्लिम धर्म की बात करती है। यह धर्म की बात नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ विकास की बात होनी चाहिए, भारत की विकास होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान की धरती है, ये पाकिस्तान की धरती नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान की धरती। भैया खड़े हो, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार मणिपुर में ये घटना बताए ना, कश्मीर से ये जो मणिपुर की घटना है ना, इन्हीं की देन है, इन्हीं की जड़ है। इनकी नस्लें जो है ना कांग्रेस की, देशद्रोह का नस्ल है साहब। इनको वोट कैसे देते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके परिवारवाद ने जड़ को खत्म कर दिया, देश को खत्म करके रख दिया। ठीक है भैया, खड़े होइए। ये आपको हम बता दें, जैसा कि इनके अमित शाह जी ने कहा कि जो हम केजरीवाल जी को वोट देते हैं, आम आदमी पार्टी को या फिर महागठबंधन के जो लोगों को वोट देते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। हम इनको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 14 हमारा यहाँ लोकसभा सीट है और विधानसभा सीट है इस लोकसभा के तहत, 14 में से इनको मिला है 0। तो जो हम लोगों के झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को जिन वोटरों ने वोट दिया है, क्या है वो पाकिस्तानी है? क्या है वो उन्हीं पाकिस्तानियों से वोट मांगने सामने खड़े हैं? बताइए अभय जी, जवाब दीजिए जल्दी, फिर मैं आऊंगा लोगों के पास, जल्दी जवाब दीजिए अभय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तीनों महानुभावों के नेता आज तक कश्मीर का विरोध किए, 370 धारा का विरोध किए, हजारों पंडित
बाहर आ गए, कभी लोगों ने आंदोलन नहीं किया। सदन के अंदर, सदन के बाहर इन लोग विरोध करते हैं, रामनवमी का विरोध करते हैं, दुर्गा पूजा का विरोध करते हैं, और जब डीजे बजाने के नाम पर लोगों को जेल भेजा जाता है तो ये लोग सारे लोग समर्थन करके सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं, शारदा जी विरोध करती हैं आप लोग विरोध करते हैं? अभी आ रहे हैं आप लोग पास। ये बीजेपी जो है उदम हद विरोधी कर दिए हैं। ये मुद्दा इनका कुछ नहीं है, खाली मुसलमान और हिंदू बोल कर करके दिन पार कर रहे हैं। अपना विकास का बात क्यों नहीं करते? ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। भैया बोलिए, भैया ओके शारदा जी 1 मिनट बोलिए। जमशेदपुर वाले सब बोलेंगे भैया, सबके पास आ रहा हूं, हाथ उठाइए। भैया विषय ऐसा है ना कि हमारे विरोध आपका विपक्ष के लोग ये आपका बार बार आरोप लगा रहे हैं, राम मंदिर 140 करोड़ 100 करोड़ समझ जाइए सनातनियों के आराध्य देव थे, जो 550 वर्षों से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के शक्ति के द्वारा आया। और जहां तक विषय है देश के विकास का, तो यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोरोना काल में 140 करोड़ जनमानस को, 1 मिनट भैया दो बात बताना चाह रहे हैं, जल्दी बोलना, उसकी सेवा की। और लगातार आज देखिए 80 करोड़ जनमानस को ऐसे प्रधान सेवक मिले हैं जो 365 दिन गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। ठीक है ओके। और कौन बोलेगा भैया? बोलिए इधर, जल्दी खड़े भैया बोलिए। आसमान क्यों छूती जा रही है महंगाई और बेरोजगारी? धनी और गरीब होता जा रहा है। जवाब दें इनका भाई जी। अबे जी आप जवाब दीजिए, क्यों होता जा रहा है ऐसा? ठीक है अभय जी जवाब देंगे, भैया खड़े होइए। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा जाए कि राम मंदिर के प्रतिस्थापन में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं गई, और दूसरा बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं गए, इसका जवाब दें। हम लोग ठीक है बोलिए भैया, अभी जवाब लेते हैं, बोलिए। ये कश्मीर की बात करते हैं और हिंदूवादी नेता होने का छम भरते हैं। दरअसल ये सब नकली हिंदू हैं। ये लोग राम को वास्तविकता से परे रखते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनके अंदर में मूल मुद्दा, जो जनता का मूल मुद्दा है, वो देखिएगा सारा डिबेट से गायब क्यों रहता है। ठीक है, हमारे अभय सिंह जी ने कहा कि 40% वोट इन लोग को मिलता है, बाकी सब लोग जो दूसरे पार्टी को वोट देते हैं सब पाकिस्तानी हैं, तो 60% लोग पाकिस्तानी हैं और दूसरा पार्ट हिंदू राष्ट्र का लोग बात करते हैं। कल इनका एक देश का बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन संबित पात्र पूरी में कहता है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक, देखिए जिस धारा 370 के खिलाफ पूरा देश में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसी धारा 370 कश्मीर की वैली से भाजपा क्यों भागी? वहां क्यों चुनाव मोदी ने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्यों कश्मीर से भागे? इनके पास न नीति है न नेता है। ये विरोध करते करते राम के साथ साथ राष्ट्र तक का विरोध करने लग गए। आज राष्ट्र और देश का सम्मान के लिए मोदी जी को लाना है और भाजपा को जिताना है। ठीक है, आप आओगे हो ये लोग गौ हत्या का विरोध करने वाले बीफ कंपनियों से चंदा क्यों लिए, उसका जवाब दे। ठीक है, तमाम शिकवा शिकायत हो सकती है, उनका जवाब भी हो सकता है। मेरा प्रश्न इन 3 प्रवक्ताओं से है जो इंडी गठबंधन के हैं। मेरा प्रश्न इन लोगों से ये है, ये बताएं कि यदि इनकी सरकार बनेगी तो इन मुस्लिम भाइयों को आरक्षण दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? ठीक है, ओके उधर देख। हेलो, ध्रुवीकरण ने बीजेपी को 37% तक पहुंचा दिया, लेकिन 63% को खिलाफ भी कर दिया। और आज प्रधानमंत्री मुसलमान की बात करते हैं, दूसरे दिन मुसलमान के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या बीजेपी की हवा टाइट तो नहीं है इस बार? ठीक है, बीजेपी की हवा। ठीक है भैया जल्दी बोलो। ये जो राम मंदिर चाहे विवाद जो भी बोल रहे हैं, सबसे पहले राम मंदिर खुलवाया कौन, इनसे पूछा जाए। जब पीवी नरसिम्हा राव जो अध्यादेश ला रहे थे बनाने का, उसमें विरोध कौन किए, इनसे ये पूछ लिया जाए। ठीक है, और इधर भैया कौन बोलेगा? खड़े होइए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके 1 महीना पहले कांग्रेस का एक महाअधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय के हिंदुस्तान में हेडलाइन में, फ्रंट लाइन में छपा था कि आज के अधिवेशन में देश का बंटवारे का प्रस्ताव पारित। तो देश को इन लोगों ने बांटा, कांग्रेसियों ने। ये पाकिस्तानी नहीं तो क्या है? इधर भैया रास्ता दीजिए। मेरा एक सवाल इंडी गठबंधन से है।
पूरा भारत देश खुलेआम मोदी जी के नाम पे वोट करेगा, लेकिन अगर इंडी गठबंधन चुनाव जीतती है तो इनका पीएम का चेहरा कौन होगा? पहला। दूसरा, आपने मणिपुर का जिक्र किया, बंगाल के संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ उस पर आपका क्या जवाब है, मैं जानना चाहूँ। ठीक है, एक मिनट, बहुत सारे सवाल आ गए आप लोगों से। आनंद जी, शुरुआत आपसे। ये पूछ रहे हैं कौन होगा आपका प्रधानमंत्री पद का चेहरा? सबसे पहले एक एक करके मैं इनके दोनों तीनों सवालों का जल्दी दूंगा। अगर आप सवाल सुनना चाहें, जवाब सुनना चाहें। बिल्कुल। पहली बात, इन्होंने कहा कि ये रामनवमी के विरोधी लोग हैं। अभी अभय जी बोल रहे थे मंच से। मैं यहां खड़ा हुआ एक एक आदमी से पूछना चाहूंगा कि अभी विगत दिनों रामनवमी पार हुआ है और उस रामनवमी का ध्वजा किसने रुकवाया इस जमशेदपुर में? ये एक एक बच्चा बताएगा कि कौन आदमी था जिसने ध्वजा रुकवाया यहाँ जमशेदपुर में। ए भैया, ऐसा कैसा धर्म है कि आप धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? बन्ना गुप्ता रुकवाया, बन्ना गुप्ता जब कांग्रेस का मंत्री है वही रुकवाया था। ये डीजे पे इन लोगों ने बैन लगाया था, डीजे में श्री राम का गाना बजते हुए जा रहा था। अभय जी उसी का विरोध कर रहे थे कि नहीं, डीजे हमारा बजना चाहिए। ऐसा है ना, एक मिनट, ऐसा है। नहीं, हेलो भाई साहब, वही 10 को ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि डीजे बजेगा तभी राम मंदिर से रामायण? कभी ऐसा नहीं हुआ है। स्वार्थ की राजनीति, धर्म की राजनीति करने वालों के लिए डीजे चाहिए। राम भगवान तो 14 साल के लिए अपने पिताजी के आदेश पर। डीजे क्यों चाहिए? देखिए, हम लोग सनातन धर्मी है, डीजे और सब कुछ चाहिए। सनातन धर्म में डीजे कहाँ है? नहीं, विसर्जन जब होती है तो विसर्जन होता है तो नाच गान के साथ होता है। हम लोग को राम मंदिर में डीजे बजना नहीं चाहिए। आप लोग को 3 वक्त चोंगा क्यों बजना चाहिए? ये सब नहीं। एक मिनट, हो गया भैया, जल्दी इधर। ओके, खड़े हुई। सबसे पहले मैं TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद देता हूं। जमशेदपुर, आप क्या प्रत्याशी हैं क्या? LAP, ये कौन सी पार्टी? अधिकार पार्टी, लोक हित अधिकार पार्टी, उससे मैं प्रत्याशी हूं। आप चुनाव लड़ रहे हैं जमशेदपुर में, बताइए क्या कहना है? वर्तमान में पूरे भारत की राजनीतिक हिंदू और मुसलमान पे टिक गई है। धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या धर्म और आस्था वो अपनी जगह है, शिक्षा पर बात कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है, शिक्षा पर बात कौन करेगा? खड़े होइए। देखिए, सांसद का चुनाव है, यह कोई राम मंदिर और मस्जिद का चुनाव नहीं है। हर एक चीज में पाकिस्तान को लाया जाता है। आप अपने बच्चे की तुलना जो फर्स्ट करता है क्लास में उससे करते हैं कि पाकिस्तान से करते हैं? आप हर एक चीज में पाकिस्तान को लाते हैं। आप जब बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में प्लेन में चढ़ के, तब पाकिस्तान अच्छा रहता है। बोलिए सर, हर चीज में बहुत सही कहा। यहाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए। जमशेदपुर के भी कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, मजदूरों का शहर है, उनके बारे में बात होनी चाहिए। हम जब रोजगार की बात करते हैं, क्यों उस पर नहीं कहते? एक लाइन सिर्फ इनसे अगर हम रोजगार पूछेंगे तो सीधा ये बताएंगे कि अच्छा एक ठेकेदारी प्रथा वाली बताएंगे, जो अंदानी अंबानी हमको रोजगार देने वाले। हम इनसे पूछते हैं सरकारी उपकरण ये बेच रहे हैं, हम इनको पर आरोप लगा रहे हैं। बस भैया, दूसरा 2014 में जब मोदी सरकार आई है, उन्होंने रोजगार, महंगाई और जो है शिक्षा, लोगों का भरोसा, सबका साथ, सबका विकास के नाम पे आई। तो हमें बताइए कि आज महंगाई कम हुई या शिक्षा मिला लोगों को या रोजगार बना? ठीक है, बोलिए। सर जी, सरकारी नौकरियों को एजेंसी के भरोसे क्यों छोड़ा जा रहा है? ठीक है, बोलिए। आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, आप ये सोचिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में मोदी जी का वो पॉलिसी था जो तिरंगा लेके बोला गया कि आप निकल जाइए, कोई नहीं बोलेगा, और उसी तिरंगा को लेके पाकिस्तानी बाहर आ गए। ये है नीति मोदी का। ठीक है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, जिस सवाल पर चुनाव लड़ा था कि महंगाई यहाँ से खत्म करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, वो रोजगार का क्या हुआ? महंगाई का चरम सीमा। जवाब दीजिए अभय जी। मैं 1 मिनट आप सब लोगों के पास आ रहा हूँ। अभय जी, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर पर लड़ेंगे या महंगाई बेरोजगारी पर लड़ेंगे? जवाब दीजिए। बोलने दीजिए। राम मंदिर हमारे आस्था, संस्कृति, संस्कार, विचार, कार्य, उद्देश्य, योजना और हमारे अध्यात्म का और हिंदुस्तान का
कड़कड़ का एक अंग है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। पहला प्रश्न मैं आपसे अरे तो गौरव जी हिंदुस्तान के विषय चुनाव में पाकिस्तान क्यों आ रहा है भाई? बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा जन्म काल से हिंदुस्तान के खंड खंड पर अपने आतंकवादी विरोधी नीति को अपनाता रहा है और ऐसे लोग, ये तीनों लोगों की पार्टी हमेशा समर्थन करती रही है। इसलिए राम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। ठीक है, और हम आपसे एक मिनट जमशेदपुर वाले ये बताएंगे कि जमशेदपुर में मुद्दा क्या है। एक मिनट रुकिए, सुनिए, आप सब लोगों के पास आ रहा हूं। अरे मेरी बात सुनिए। अब एक एक आदमी के पास आऊंगा, सबको बोलना है जमशेदपुर में वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा। बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे। एक एक आदमी बोलिए। सर आप बोलिए। भाई साहब, वोट किस पर पड़ेगा? यहाँ पर 10 सालों से बीजेपी की सरकार की माननीय रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे। बगल में केबल कंपनी है, वो आज तक नहीं खुलवा पाए। 86 बस्ती का मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में गए। 86 बस्ती को लेकर के देश की जनता को बरगलाने का काम किया, मगर 86 बस्ती आज भी नहीं बन। ठीक है, बोलिए। आप प्रत्याशी हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं? बताइए आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा शिक्षा है। मेरा सवाल है कि राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? ठीक है, बोलो भैया। यहाँ के मुख्यमंत्री जेल में, यहाँ के मंत्री जेल में भी आप देखे होंगे कि कितना पैसा निकल रहा, पहाड़ निकल रहा पैसा। उसका मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि जेल में इतना पैसा आ रहा है, यहाँ के राज्यसभा सांसद का। ठीक है, बोलिए। 37 करोड़ आपके कांग्रेस के पार्टी से और वो भी मंत्री के से 37 करोड़ रुपया घोटाला पकड़ा था। 1.5%। इधर जल्दी। आप लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को नहीं लाना चाहिए, जब आतंकवादी मारते हैं तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी क्यों रोती है? ठीक है, एक मिनट सर, आप बोल चुके। इधर खड़े होइए सर, आप खड़े होइए। सर आप सीनियर सिटीजन हैं, जमशेदपुर में मुद्दा क्या है? जल्दी। जमशेदपुर के 2 मुद्दे पर हम बात करेंगे, 2 एक साथ। हम सारे प्रतिनिधियों से हम जानना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र का पर्व हम लोग मना रहे हैं, जमशेदपुर में लोकतंत्र क्यों नहीं है? जमशेदपुर में लोकतंत्र नहीं है? थर्ड वोटिंग राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आखिर क्यों नहीं? यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोगों को थर्ड वोटिंग राइट नहीं है, पूछ लीजिए सबसे। और सभी के सब लोग इसके विरोधी हैं, कोई आंदोलन नहीं करता है इसके लिए। ठीक है सर, खड़े होइए, आप बोलिए। सर मुद्दा क्या है? जमशेदपुर में किस पे वोट पड़ेगा? हिंदू, मुसलमान, राम या फिर विकास, किस पर? देखिए, ये दोनों लोग थक गए हैं और हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं अपने युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि आप जो है ना, बहुत ठंडे दिमाग से इनकी उतावलापन में आप बह मत जाना, क्योंकि इनका टारगेट है आपको लड़ाना, आपको भटकाना। जमशेदपुर में, पूरे जमशेदपुर में मुद्दा है, केबल कंपनी अभी दशकों से बंद पड़ा है, जिसके लिए कोई भी यहाँ का राजनेता प्रयास नहीं करता। ये लोग बात नहीं कर रहे, स्थानीय कोई नहीं भटकाता, कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है भैया, आप बोलो। मैं ये कहना, मुद्दा क्या? जल्दी। मुद्दा ये है कि अभी हमें और तेजी से विकास करना है। ठीक है, और तेजी से विकास। मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ। आप उम्मीदवार हैं? मैं केन छापर में चुनाव लड़ रहा हूँ, मजदूर का प्रतिनिधि हूँ। आज तो काफी प्रत्याशी आए हैं। चारों प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, जमशेदपुर में मजदूरों के वो हालात है, सब दहशत में। यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी मजदूरों का लागू नहीं है। मैं 3 महीना से धरना दे के बैठा हूँ टाटा कंपनी टेल्को के गेट पर कि मजदूरों को 24 घंटा काम लिया जाता है और मात्र 370 रुपया में काम लिया जाता है। कौन जवाब देगा? पूछे। ठीक है, इधर भैया बोलिए। बाबा आप बोलिए। जमशेदपुर मजदूर नगरी है और यहाँ 10 साल से विद्युत वरण महतो पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। केबल कंपनी बंद हो गया, बगल में रघुवर दास थे, टायो कंपनी बंद हो गया, नौजवान मजदूर बेरोजगार हो रहा है। आज मजदूर भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा नेता मजदूरों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर जो आवाज़ उठाएगा पार्लियामेंट में, हम उसको चुन कर भेजेंगे। अभय जी, मैं आ रहा हूँ बाबर भाई आपके पास। बाबर भाई, ये जो बात कर रहे हैं अभय जी, जो कह रहे हैं, आप तीनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये उसी के साथ साथ कह रहे हैं 400 पार, और कह रहे हैं झारखंड में 14 और केंद्र में 400। बताइए। देखिए बाबर भाई, देखिए, इनके नेताओं को पता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे साथ खड़े हमारे साथी अभय सिंह जी हो, भारतीय जनता पार्टी को इसका अनुमान लग चुका है कि हमारा केवल ये नारा ही रह जाएगा। आज ये नारा, आज उन नाराओं से बचने के लिए
कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए केवल 400 पार का नारा दिया जा रहा है। ये आप यकीन मान के चलिए कि इस बार का चुनाव चौंकाने वाला रिजल्ट देगा 4 जून को, और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो हिंदुस्तान के पक्ष में आएगा। देश के संविधान को बचाना है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।